जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग अपनी यूपी पुलिस की रनिंग अच्छे ढंग से तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि समय आप लोगों के पास अच्छा है। इसमें आप लोग अपने आप को बेहतर ढंग से ज़रूर तैयार कर सकते हैं। अब मेरे पास बहुत मतलब मैसेज के माध्यम से भी मैं देख रहा हूँ और जो कॉन्टैक्ट में हैं उन लोगों को भी देख रहा हूँ। अब वो लोग ये बता रहे हैं मुझे कि अगर एकदम से मान लो पीएचटी वो पीईटी करवा दिया जाता, दौड़ अगर करवा दी जाती, तो कहीं न कहीं उनकी दौड़ अभी तक तैयार नहीं हो पाई थी और वो डिस्क्वालीफाई हो सकते थे। तो अब आप लोग ये सोचिएगा कि चलो अच्छी बात है, आप लोगों के पास उन लोगों के पास मौका ज़रूर है कि जिनकी अभी दौड़ सही से नहीं आ पा रही थी, चाहे वो मेल कैंडिडेट में हो, चाहे फीमेल कैंडिडेट में हो, ठीक है? तो वो लोग अपने आप को ज़रूर अच्छे बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। अब देखो मन में तो अभी जो मेन चीज़ है वो तो आप लोगों के मन में देखो अभी भी बनी हुई है, वो है रिजल्ट और कट ऑफ, यानी कि मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम होना। ये तो देखो बना हुआ ही है। कुछ चीज़ें भले ही क्लियर हो गई हों कि इस तारीख में रिजल्ट मतलब इस तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाना है और इसके बाद संभवतः फिर डीबीपीएसटी शुरू हो जाए और दिसंबर तक आप लोगों की रनिंग। तो कुछ चीज़ें तो आप लोग देख रहे हैं क्लियर हो गई हैं, कुछ भर्ती बोर्ड ने भी क्लियर कर दिया है जैसे रिजल्ट वगैरह का, और कुछ न्यूज़ के माध्यम से भी इस चीज़ की जानकारी है, आप लोग भी जान रहे हैं कि आप लोगों के डीबीपीएसटी और जो पीईटी है वो कब तक हो जाना है, ठीक है। उसमें ये चीज़ भी बताई गई है कि फाइनल रिजल्ट जो है आप लोगों का फरवरी तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं, लेकिन दोस्तों जो मेन जो मन में चीज़ बनी हुई है वो यही है आप लोगों की अभी कि आखिरकार रिजल्ट में नाम, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो देखो कॉमन चीज़ें होती हैं, सबके मन में ये चीज़ लगी रहती है, ठीक है। जब एक बार आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो मैं इस चीज़ को खुद मान रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी करने में दोगुना मन लगेगा, फिर मतलब दोगुना और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक कहना हमेशा रहा है आप लोगों से कि आप अपनी तैयारी बना के रखिए, ठीक है। भले ही आप लोगों को डाउट लग रहा हो, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, इस बार 4244 में तो ऐसा हुआ है कि लगभग मैं तो देखा हूँ कि 75-80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल डाउट में हैं, जो एकदम से जो अभी आप लोगों ने देखा, मतलब देखा क्या, उनका उतना स्कोर ही है, मतलब जो अभी बताया गया है आप लोगों को ये रियल है, उतना स्कोर ही 80% कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनका उतना ही स्कोर है और वो कहीं ना कहीं डाउट में है इस चीज़ के कि आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं उन लोगों को ही बता रहा हूँ, 20% छोड़ दो, 20% तो एकदम से क्लियर ही है कि वो तो अपने आप की, अब भाई कर भी रहे हो नहीं भी नहीं कर रहे हो तैयारी, वो उनकी मर्जी है। लेकिन 20% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके 200 प्लस नंबर भी होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, और जो अपने आप में एकदम से सिक्योर होंगे कि हाँ फाइट कर जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन 80% स्टूडेंट ऐसे हैं आप ही लोगों में से कि जिनके नंबर वास्तविकता में उसी एवरेज पे हैं, उसी राउंड में हैं अभी, ठीक है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग देखो भले ही अभी चलो ठीक है, मेरी बात मत मानो कि एकदम से मन से तैयारी मत करो तुम, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी प्रैक्टिस जरूर रखो कि जब मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम आ जाए, तो अगर आप लोगों के पास 15 दिन या 20 दिन का भी समय मिले या 25 दिन का भी समय मिले तो आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकें फिर, ठीक है। इतना अपने आप में स्टेमिना बना के जरूर रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से अभी से जी जान लगा दो, नहीं, अभी समय है आप लोगों के पास, ठीक है। दिसंबर लास्ट तक आप लोगों की दौड़ होनी है, तो कम से कम देखो 1 महीने का तो क्लियर ही समय है बिल्कुल, ठीक है। तो इतनी तैयारी जरूर रखो आप लोग कि जब आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए तब आप लोग अपने बेहतर ढंग से मन से तैयारी कर सकें, मतलब शुरुआत अच्छी तरीके से कर सकें, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। नहीं पता चला कि उसी समय आप लोगों ने एकदम से शुरुआत की, कहीं कुछ दिक्कत होने लगी, कहीं सांस की दिक्कत होने लगी, फिर सही नहीं हो पाता है, फिर ये बात हकीकत है, लास्ट दिन में ये समझ लो फिर सही नहीं कर पाते हैं। तो मैं हमेशा इस चीज़ को बताया हूँ आप लोगों को, थोड़ी बहुत अपनी प्रैक्टिस जरूर रखो। सुबह एक टाइम दौड़ने जरूर जाओ आप लोग, भले ही 2 टाइम ना जाओ। अभी तक मैं भी कहता रहा हूँ कि जैसे कि अभी यही लगा था कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा है, और डीबीपीएसटी भी जल्दी हो जाएगा आप लोगों में, तब मैं भी कहता रहा कि भाई तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, अच्छी तरह से मेहनत करते रहो, मान लो जल्दी हो गया तो क्वालिफाई कर सको। लेकिन अब समय है आप लोगों के पास, भले ही
दोनों टाइम ना जाओ, लेकिन एक टाइम रनिंग की प्रैक्टिस जरूर करो। टाइमिंग अभी मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लगानी है टाइमिंग मत लगाओ। जिनको डाउट लग रहा है टाइमिंग में, वो लोग हफ्ते में 2 दिन टाइमिंग जरूर लगा लें। ठीक है, डेली टाइमिंग नहीं लगाई जाती है, दौड़ने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, ऐसे ही दौड़ नहीं निकल जाती हैं, दौड़ने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, और कुछ दिमाग से भी दौड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि डेली टाइमिंग लगा लो, डेली नहीं लगाई जाती है। मैंने कई तरीके बताए आप लोगों को दौड़ने के लिए, 2-3 तरीके तो बताए ही होंगे, आप लोग पिछली वीडियो मेरी देख लेना जाके। ठीक है, बाकी फिर खुद से भी अपना कुछ वो करो, खुद से भी अपना स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत सारी चीज़ें हैं दौड़ने में। ठीक है, जब आप लोग खुद दौड़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर आखिरकार किस चीज़ की कमी है, कि मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं, कि सांस की दिक्कत हो रही है, कि दूरी कवर नहीं हो पा रही है। मतलब खुद समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि आखिरकार कमी किस जगह पे है, वो पूरी करने की कोशिश करो। ठीक है, समय है आप लोगों के पास, आप लोग तैयारी अपनी अच्छी ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, रही बात दोस्तों, अब जो मेन टॉपिक जो होते हैं, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा ही है कि 10 पालियों में और 5 शिफ्ट में आप लोगों 5 दिन पेपर चला है। ठीक है, कुछ शिफ्ट ऐसी रही हैं जैसे कि 23, 24, 25, जिसका मान लो शुरुआत की थी एकदम से, जैसे कि 23 की ही मान लो, तो अब एकदम से थोड़ी पता रहता है कि कैसा पेपर आने वाला है। तो दोस्तों ये चीज़ किसी को पता नहीं थी कि आखिरकार पेपर कैसा आने वाला है। ठीक है, आप लोग ही क्या, हम सभी लोग इस चीज़ को सोच रहे थे कि हो सकता है कि पिछले पैटर्न पे ही पेपर दे दिया जाए। जैसे कि आप लोग तो देखे ही हैं, सभी लोग देखे हैं कि कुछ पैटर्न चेंज भी किया गया है। जैसे कि सबसे पहला तो जो मैथ का था, उसमें 19 क्वेश्चन आते थे पहले, लेकिन इस बार देखा गया है कि 25-25 तक क्वेश्चन आ गए। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन कम कर दिए गए। इसके बाद जीएस का लेवल बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी जिसके मान लो जो शुरुआत में पेपर देने गया, जैसे 23 की शिफ्ट हो गई, 24 की शिफ्ट हो गई, तो एकदम से नहीं समझ पाए। ठीक है, तो उसमें थोड़ा क्या है, इसको थोड़ा डाउन देखा गया है स्टूडेंट का। ठीक है, जहाँ तक मैंने भी देखा है ये चीज़, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे बताए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने भी सभी शिफ्ट के स्टूडेंट से कांटेक्ट है, और सभी मान लो बता भी रहे हैं इस चीज़ को कि जो शुरुआत की शिफ्ट थी, ठीक है, उनका थोड़ा इसको डाउन रहा। और दोस्तों ऐसा भी नहीं होता है कि जब नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का लगेगा, तो जो शिफ्ट स्टेबल की जाएगी, तो जिस शिफ्ट का पेपर मान लो थोड़ा स्कोर, एवरेज स्कोर थोड़ा डाउन रहा हो, और उस शिफ्ट को कम नॉर्मलाइजेशन दे दिया जाए, ऐसा भी नहीं देखने को मिलता है दोस्तों। मान लो किसी के ऑलरेडी नंबर बढ़े हुए हों और किसी के कम हो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही तो होता है कि उसको खींच खाच के स्टेबल कर देना। तो जिसके ऑलरेडी जिस शिफ्ट के नंबर बढ़े हुए हों और जिस शिफ्ट के मान लो कम हो, तो कम वाले को बढ़ाया जाएगा, कि बढ़ा मतलब जिसके ऑलरेडी बढ़े हैं उसको बढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा बहुत देखो अंतर देखने में ज़रूर आएगा। जो शुरुआत की शिफ्ट है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के लिए, उनको थोड़ा फ़ायदा ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। और जो लास्ट की शिफ्ट मैंने बताई थी, उसमें भी एक चीज़ देखने में आई, फाइनल आंसर की के बाद आप लोगों ने देखा है कि क्या मतलब कैसा क्या स्कोर रहा है लोगों का, ज़्यादातर कम ही हुए हैं नंबर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो डिलीट भी किए गए हैं, तो अब 30-31 की फर्स्ट शिफ्ट में भी कम क्वेश्चन डिलीट हैं, तो वहाँ से भी एवरेज थोड़ा डाउन देखने में मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन जो 30 और 31 की सेकंड शिफ्ट है, वहाँ थोड़ा सा एवरेज ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अब यही चीज़ है कि थोड़ा बहुत अंतर देखने में ज़रूर मिल सकता है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर। ठीक है, अब रही बात दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज़ तो क्लियर की ही मतलब देखी है, जो भर्ती बोर्ड ने क्लियर किया है कि आप लोगों का नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जो है कि वो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये 2 तारीख की न्यूज़ थी दोस्तों। ठीक है, तीसरे सप्ताह का मतलब है 20 तारीख के बाद आप लोगों का। ठीक है, तो 20 तारीख के बाद क्या है कि कुछ स्टूडेंट इस डाउट में रहते हैं कि रिजल्ट में आखिरकार होता क्या है। तो देखिए रिजल्ट में क्या है, आप लोगों का पहले सबसे कट ऑफ आती है। ठीक है, कट ऑफ का जो नोटिफिकेशन होता है वो दिया जाता है, तो उसी से ही डिसाइड कर लिया जाता है दोस्तों कि अब आखिरकार नाम आएगा भी कि नहीं आएगा। मैंने पिछली भर्तियों में भी देखा है कि जिस स्टूडेंट का मतलब मेरे साथी भी थे ऐसे, कि जैसे मान लो कट ऑफ लगी 185 लगी थी, अगर 185 से नीचे नंबर है, एक दो क्या 2-4 नंबर भी नीचे अगर जिसके थे, तो वो सस्पेंस में रहा एकदम से कि अब मेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मेरिट लिस्ट में नाम देखा तो आ गया। ये नॉर्मलाइजेशन को ही देख के होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब जिसके ऊपर है नंबर वो तो क्लियर ही हो जाएगा, जैसे जो भी कट ऑफ आप लोगों की लगेगी,
और जो कट ऑफ देखी जाएगी उससे जिसके ऊपर नंबर हैं वो तो कन्फर्म ही है कि अब तो मेरा आ ही जाएगा। लेकिन जो नीचे भी रहते हैं ना 1-2 नंबर, उनका भी नाम दोस्तों देखने में मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन जो रॉ स्कोर रहता है दोस्तों, वो आप लोग अपना जोड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन मिलके कितना स्कोर होता है ये तो नहीं पता रहता है ना उसमें। मान लो किसी के 185 ही नंबर है और 186 मेरिट गई, तो वो तो अपने रॉ स्कोर जोड़े हैं ना 185। अब नॉर्मलाइजेशन में कितना मिला उसको नंबर ये तो नहीं जान रहा है कोई। अब मान लो एक उसका लिस्ट में नाम आ गया, तो मिनिमम 1 नंबर तो उसको मिल ही गया कट ऑफ में आने के लिए। अब कितना और मिला होगा ये किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। और कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ये भी किसी को पता नहीं होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने के ऊपर है। रिजल्ट वगैरह आप लोग अभी थोड़ा बहुत समय और बचा हुआ है, 10-12 दिन का, अभी आप लोगों के सामने होगा। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि थोड़ी तैयारी आप लोग अपनी करते रहिएगा। जब नाम आ जाएगा आप लोगों का तो सब चीज़ें फिर उसी में चली जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह में आप लोग उलझ जाएंगे, समय नहीं मिल पाएगा, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो आप लोग थोड़ी अपनी तैयारी बना के रखो दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी थोड़ी समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ दोस्तों। जो चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी यहाँ पे भ्रामक चीज़ आप लोगों को नहीं बताई जाएगी। जो भी चीज़ें जानकारी के हिसाब से देख सुन के जो भी मैं अपने तरीके से बताता हूँ, और जो पिछली भर्तियों में देखा हूँ, पार्टिसिपेट भी किया हूँ दोनों भर्तियों में, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं, खासकर यूपी पुलिस से संबंधित, तो वो चीज़ें आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों के डाउट भी क्लियर करता हूँ, ठीक है। जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, सीधी बात है, ठीक है। और भी कोई पर्सनल दिक्कत हो इंस्टाग्राम पे पूछिएगा आप, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।